काठरोड स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विविध सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य आकर्षण के रूप में भाषण प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने विचारों और कला के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके पश्चात भाषण प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, वीर सेनानियों के संघर्ष और आजादी के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश के प्रति समर्पण और एकता का संदेश दिया। उनके जोशीले भाषणों से सभागार देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रदर्शन किया। तिरंगे, अशोक चक्र, भारत माता और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रेरणादायक दृश्यों को रंगों के माध्यम से साकार कर बच्चों ने कला के जरिए देशभक्ति की भावना को प्रकट किया। रंग बिरंगी और आकर्षक रंगोलियों ने विद्यालय के वातावरण को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता जैसे सामाजिक संदेश भी दिए, जिससे उपस्थित लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। भारत का मार्ग है, ये सरल मार्ग नहीं है। यह मार्ग कई सारे अवसरों से भरा हुआ है। इसके लिए हमें कई प्रकार के कौशलपूर्ण कार्य करने होंगे। हमें अपने देश के उद्योगों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए नव नीतियों और कई प्रकार की क्षमताओं को और कई प्रकार के कार्यों को करना होगा। हम सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जो कि न तो केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि विश्व स्तर पर एक महानायक के रूप में खड़ा हो। यही नहीं, हमने करके भी दिखाया। आत्मनिर्भर बनने का मतलब केवल मेड इन इंडिया नहीं है। इसका मतलब है भारत में बना, भारत के लिए बना और भारत के द्वारा दुनिया को दिया गया। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान, तकनीक, डिजिटल इंडिया, भारत सब में प्रथम रहा, सब में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वोकल के लिए लोकल बनो, मतलब अपने देश के उत्पाद को अपनाओ और अपनी हमारे देश का भविष्य निर्धारित करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। कोविड-19 महामारी के समय हमने देखा कि भारत ने न केवल अपने लिए मास्क, पीपीई किट और वैक्सीन का निर्माण किया, बल्कि अन्य देशों के लिए भी सहायता की। ये आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। युवा शक्ति जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य बनाएगी। अगर अभी से ही हमारे देश के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी तो हमारा देश। शैली शर्मा है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। आज मतलब हमारे 15 अगस्त के अवसर पे हम लोगों के स्कूल में एक रंगोली कंपटीशन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने हाउस वाइज कंपटीशन लिया था। उसमें हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय पक्षी को हमने बनाया है और उसमें हमने झंडा बनाया है। मेरे बहुत सारे साथी हैं, 4-5 साथी हम लोगों ने मिलकर बनाया है 2-3 घंटे में। क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस मौके? इसमें हम संदेश देना चाहेंगे, जो भी हमारे जवान वगैरह और हम लोगों ने जितने भी सारे हमारे आर्मीज़ वगैरह हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारते हैं, बल्कि उनमें देश प्रेम, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी जागृत करते हैं। अंत में प्रधानाचार्य ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं सहयोगी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरे आयोजन ने विद्यालय परिसर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया और विद्यार्थियों को देश की स्वतंत्रता के महत्व का गहरा संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर विद्यार्थियों में उसके प्रति जागरूकता अपने देश के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए हैं हमारे स्कूल में। और जिसकी श्रृंखला में कल सभी बच्चों ने फ्लैग मेकिंग कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न तरीके से किसी ने ड्राइंग करके और किसी ने कागज़ की कटिंग करके हमारे तिरंगे की शेप दी और उसको फहराने का प्रण लिया, उसकी रक्षा करने का प्रण लिया, देश की अस्मिता को बचाने का प्रण लिया। साथ ही आज इसी क्रम में आज हमारे यहाँ ट्राई कलर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन है अंतर सदनीय, जिसमें चारों हाउस के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बना रहे हैं। और उसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत आगे की राह, इस संबंध में बच्चों में स्पीच कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिससे बच्चे अपने
उद्गार व्यक्त कर सकें कि हमारा देश अब आत्मनिर्भर है और आगे किस राह पे चल रहा है वही। और इसी श्रृंखला में कल झंडारोहण होगा और उसके साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसको हमारी पुलिस केंद्रीय शिक्षा समिति द्वारा आयोजित किया गया है और वामा साथी संगठन द्वारा भी विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। क्या संदेश इस मौके पर देना चाहिए? बस इस मौके पे मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे देश की सारी विरासतों को जाने, हमारे देश के संस्कारों को जाने और अपनी नई सूझबूझ से नए भारत के विकास में अपना योगदान दें।